दोस्तों, कौन नहीं चाहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होता है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तो आपकी इस कड़ी मेहनत में मैं थोड़ी सी सहायता करने के लिए एक मॉडल पेपर लाया हूं, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जनवरी 2021 में जारी किया गया था। और मैं ये नहीं कहता हूं जो आप यूट्यूब देखकर मेहनत कीजिए। आपको तो अपना कीमती समय ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में देना है। तो ये सिर्फ सहायता के लिए, कुछ हद तक सहायता कर सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न दिया गया है और उसका उत्तर क्या क्या है। तो इसके लिए आपका पहला सवाल है इसमें कि हिंद चीन में इनमें से कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है वियना कांग्रेस कब हुआ था। ऑप्शन ए 1815 ईस्वी। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। ऑप्शन सी लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। सही जवाब है यूरोपीय संघ। ऑप्शन डी। नरोत्तम सिन्हानु किस देश के शासक थे। ऑप्शन डी कंबोडिया। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। सही जवाब है ऑप्शन बी जेम्स वाट। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1907 में। ऑप्शन बी। गोलघर कहाँ स्थित है। ऑप्शन बी पटना। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। ऑप्शन बी एफ.डी. रूजवेल्ट। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। सही जवाब है ऑप्शन डी 1804 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। 1871। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जर्मनी। ऑप्शन ए। 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। ऑप्शन सी नई आर्थिक नीति। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बैंकिंग। ऑप्शन बी। अगला है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आयरन एंड स्टील। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय का आशय है राष्ट्रीय आय। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। 1952। ऑप्शन सी। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ऑप्शन डी टाका। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्पादन के साधनों की आय। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। ऑप्शन बी 1986। अगला प्रश्न है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। इसका सही जवाब है तो इस प्रश्न का सही जवाब है दीर्घकालीन ऋण। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है कृष्णा नदी से। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन डी। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए केबल का टूटना। बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। ऑप्शन बी सड़क मार्गों से। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। ऑप्शन सी उच्च भूमि पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है। अगला प्रश्न है पंचायत के चुनाव
कौन करवाता है? ऑप्शन सी राज्य चुनाव आयोग। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? सही जवाब है देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ऑप्शन डी। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब है लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन बी झारखंड। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान, ऑप्शन सी। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? ऑप्शन डी सोन नदी घाटी परियोजना। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? ऑप्शन सी हीराकुंड। ये सिर्फ भारत का नहीं है, पूरे विश्व का लंबा बांध है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन डी हाजीपुर। अगला प्रश्न है चावल है खरीफ फसल, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका निजी क्षेत्र की नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सेल, ऑप्शन सी। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? सही जवाब है अभ्रक, ऑप्शन बी। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है श्वेत क्रांति, जिसमें दूध का उत्पादन किया जाता है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर और वैशाली। इसमें आप ऐसे अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। मुजफ्फरपुर का लीची, हाजीपुर का केला और सोनपुर का मेला पूरे विश्व में फेमस है। तो चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? सही जवाब है अधिविकर्ष, ऑप्शन सी। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दीर्घकाल। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? वह हम पर निर्भर नहीं, हम उस पर निर्भर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षा। अगला प्रश्न है इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए ज्वारीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 25 करोड़ वर्ष पूर्व। किताब में 20 करोड़ वर्ष पूर्व दिया, तो इसमें ऑप्शन में 25 है तो 25 ही बोलेंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो इसका सही जवाब है आपका चावल, मक्का, कपास, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 57 में है इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी गन्ना। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? इसका सही जवाब है गुजरात, ऑप्शन बी।
गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है जर्मनी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? सही जवाब है ऑप्शन बी, कैक्सटन। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अक्टूबर क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रोट्स्की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी, 1906। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, पटना। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन बी, 1857। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 22 मार्च। इसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए, सोनपुर में। अगला प्रश्न है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन बी, जॉन के। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। सेडोन का युद्ध कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1870। हीगेल कौन था? सही जवाब है ऑप्शन सी, दार्शनिक। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है हनोई समझौता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, यानी कब वापस लिया गया? इसका सही जवाब है 1911, ऑप्शन बी। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एल तरंग। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। यानी किताब में क्या है 96.5 है, लेकिन उसके आसपास 97 ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही जवाब है आपका। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? सोन में है, गंडक में भी है, कोसी में भी है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुनपुन। गेहूँ फसल है, तो गेहूँ क्या है? आपका रबी फसल है, ऑप्शन बी सही जवाब। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा नहीं, आप खुद से पढ़ सकते हैं और पॉज करके देख भी सकते हैं, तो देख लीजिए।